चैप्टर नंबर 15 मैथ्स क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। इसका मुझे आंसर बताना है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है इवेंट ई की और इवेंट नॉट ई की, एक बार इवेंट ई आ सकता है और एक बार इवेंट ई नहीं आ सकता है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे 1। Then second question, first of all I am explaining all the exercise, then if you are having any doubt you will ask me. Okay, the probability of an event that cannot happen is dash, such as event is called the dash। अभी कोई भी इवेंट अगर नहीं हो सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो ही होगी, क्योंकि जो इवेंट नहीं हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम जीरो लेते हैं। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, जो इवेंट नहीं हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड इजी क्वेश्चंस, यूजफुल फॉर एमसीक्यूज, ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको यूजफुल होंगे। Then next question, the probability of event that is a certain to happen is dash। happen मतलब होने वाली है, तो मैं कभी भी probability पहले 1 से स्टार्ट करूंगी, मतलब probability होने के चांसेस 1 है। then such event is called श्योर इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी होने वाली है या तो श्योर या तो सर्टन इवेंट बोला जाता है। Then next is the sum of probabilities of all elementary events of an experiment is dash। sum of probabilities, कोई भी हम एडिशन, sum मतलब एडिशन करना है, कोई भी एडिशन की प्रोबेबिलिटीज होती है उसके इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो कितने होंगे? सपोज कोई भी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज लेती हूँ तो उसका आंसर मैं ऑलवेज 1 ही करूंगी, कभी भी 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दैट आई विल शो यू इन अवर एक्सरसाइज 15.2 एंड फर्दर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश और लेस देन इक्वल टू डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर, ग्रेटर किससे होगा? 0 से ज्यादा होगा और 1 से कभी भी इक्वल हो सकता है। ये हमारी एक्सरसाइज 15.1 के 5 सम्स हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज somehow question type question, which of the following experiments have equally likely outcomes? Now we have to explain। आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना होगा। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अभी सपोज मैं मेरी व्हीकल स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा है तो या तो कार स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी, दोनों प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए मैं आंसर क्या लिख सकती हूँ? इट इज नॉट इक्वली, it is not an equally likely event, it is depends on the various factors such as whether the car will start or not। अभी वो तो गाड़ी पे डिपेंड है, कार पे डिपेंड है, स्टार्ट होगी या नहीं होगी। कई बार तुरंत स्टार्ट हो जाती है, मोस्टली ज्यादा करके प्रोबेबिलिटी वो स्टार्ट हो जाती है, बट कई बार देखो किसी किसी के व्हीकल कभी स्टार्ट ही नहीं होती है जल्दी। तो बोथ द कंडीशंस आर नॉट द सेम, सो सिंपली वी विल राइट इन द एक्सप्लेनेशन फॉर्म। Next question is a player attempts to shoot a basketball, he shoots or misses the shoot। अभी क्वेश्चन में आपको क्या बताया है? अ प्लेयर, कोई भी प्लेयर होता है वो बास्केटबॉल को शूट करता है, तो अगर वो शूट करना या तो मिस कर देता है तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। सेम वे शूट करेगा या नहीं करेगा, दैट इज नॉट एन लाइकली इवेंट। इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी, उसकी एबिलिटी कैसी है। अगर वो प्लेयर बॉल शूट करना ही नहीं जानता है तो वो कैसे करेगा? एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट। इसमें आपको क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है कि वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, सिर्फ बताया गया है कि ये प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल को शूट करेगा। देन नेक्स्ट इज अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अभी एक ट्राई करते हैं हम लोग, तो
अगर मैं ट्राई कर रही हूँ या तो आंसर ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, दोनों में से कुछ तो आएगा। कभी भी कोई इवेंट होती है तो उसमें या तो आंसर राइट होगा या तो रॉन्ग होगा। आप सम करते हो तो आपके सम का आंसर या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगी प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं लिखूंगी इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। ये कैसी इवेंट है? लाइकली मतलब ऑब्वियसली दोनों में से एक आंसर आएगा। अ बेबी इज बॉर्न, अभी एक बेबी का बॉर्न हुआ है, या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, मतलब ये भी इक्वली लाइकली इवेंट है। बेबी का बॉर्न हुआ है मतलब या तो वो बॉय होगा या तो वो गर्ल होगी। सो सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो थियोरिटिकल। फिर यहाँ पे आपको जो थर्ड क्वेश्चन बताया गया है, why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get a ball at beginning of football game? ये सारे theoretical questions हैं, अच्छे से समझ लो। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन, अभी हम लोग कॉइन टॉस करते हैं, पता है कोई भी टीम होती है गेम्स खेलने के लिए, फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, तो जो टॉस करने की जो कॉइन है उस वही क्यों डिसाइड करता है टीम को बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। व्हेन वी टॉस अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू। जब मैं टॉस करूंगी या तो हेड होगा या तो टेल होगा, राइट, दोनों में से एक आएगा। विच आर इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब उसको जैसे हमने ऊपर बात की थी कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी, मतलब दैट इज एन लाइकली इवेंट। तो सेम वे इसमें कुछ ना कुछ आपको जो आउटकम मिलेगा वो इक्वली लाइकली होगा। देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। फिर ये जो टॉस है, हम जो रिजल्ट हमें मिलता है वही हम फॉलो करते हैं। कभी ऐसा नहीं बोलते कि नहीं हेड आया है तो मैं बैटिंग नहीं करूंगा, मैं बॉलिंग करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो टॉस होती है वही कंप्लीटली उसको अनप्रेडिक्टेबल प्रोबेबिलिटी मान के वही फॉलो किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट माना जाता है? 2/3, -1.5, 15%, 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। ऑल्सो इट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। दिस implies that a probability of an event cannot be negative or greater than 1. Therefore, out of these alternatives, -1.5 cannot be probability of an event. अभी माइनस वाले जो होते हैं ना वो कभी भी probability नहीं होती है। एक आपको ये याद रखना है कि बी वाला जो क्वेश्चन है वो माइनस में है, 15% है तो परसेंट को भी मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। 0.7 है बट ये एडिशन में है तो 7/10 में फ्रैक्शन फॉर्म में कर सकती हूँ। बट -1.5 है तो जहां पे आपको माइनस वाली साइन दिखती है, ऑलवेज यू कैन अज्यूम दैट आंसर कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मुझे 0.05 दिया है तो नॉट ई वाला क्या होगा? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। तो 1 माइनस 0.05 करूंगी मैं, ये फॉर्मूला है तो आपको अप्लाई करनी है 1 माइनस 0.05, तो आपको आंसर मिलेगा 0.95। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 0.95। नॉट ई, हाँ मतलब ई मतलब हमें इवेंट आने के चांसेस 0.05 दिए हैं, बट नॉट इवेंट के 0.95 मुझे मिलेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन करवाना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल